हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का सेट बी। प्रीवियस क्लास में हमने 3.2 ए का जितना सेट है इसके क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, पहले हम लोग उसको देखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक पे आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसे लिखा होगा, सम स्पेशल इंटीग्रल्स का, ठीक है, सम स्पेशल इंटीग्रल ऐसे आपको लिखा हुआ है, बराबर। तो इसमें जो 7 फॉर्मूले टोटल गिवन है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा 6, क्योंकि मेजर ऑफ द क्वेश्चन में 6 यूज होता है, तो वो मैं कराऊंगा। और ये फॉर्मूले कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज एकदम डीप में बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे पहचाना हो, एकदम इजी वे में आपको कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा डाउट्स भी नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे देखो, जो टोटल 6 है, सबसे पहले यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस, या इसको 1/a² प्लस x², अगर इस तरीके से है, ठीक है। a मतलब क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, पहला हो गया यहाँ पे। सेकेंड, अगर यहां पे अगर कुछ इस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस अगर a² है इंटू dx इज इक्वल टू, तो इसका होगा 1/2a लॉग ऑफ मोड, जो x² माइनस a² है ना, तो माइनस x है, तो x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ओके, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रहेगा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होगा यहाँ पे। थर्ड वन यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। ये भी देखो सेम जैसा इसका है ना, सेम इसका ये भी 1/2a लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ पे a² माइनस x² है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। इस तरीके से आपको चीजों का करना है, याद करना है। ओके, अभी और मैं एक चीज बताऊंगा यहाँ पे कैसे याद कर सकते हो एकदम इजी वे में, ठीक है। तो ये मैंने 3 यहाँ पे लिख दिए। अब जो नेक्स्ट 3 है ना, उसको मैं ये साइड में लिखता हूं। ओके, नंबर 4 जो यहीं पे है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, वही मैं यहाँ लिखने वाला हूं, ठीक है। लेकिन वहां पे जो जैसे टेक्स्ट बुक में अकॉर्डिंग गिवन है, अगर मैं उस अकॉर्डिंग से जाता हूं, ठीक है, चलो इन दोनों को पहले अगर मैं लिखता हूं, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ a² प्लस x² dx, और जो फिफ्थ यहाँ पे है इसको लेता हूं मैं, अगर इंटीग्रेशन 1/√ऑफ x² माइनस a² dx, और मैं अगर इसको भी अगर मैं रूट में लेता हूं, नंबर 6 यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√ऑफ a² माइनस x² इंटू dx। ओके, तो इन सभी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे। अब देखो, अगर इस तरीके से दिखेगा a² प्लस x² या फिर x² माइनस x² अगर दिखेगा, किसमें है, रूट में है ये, तो दोनों का एकदम सेम टू सेम होगा। तो ये भी लॉग होगा मोड, ये भी क्या होगा, लॉग मोड। यहाँ पे भी x प्लस, यहाँ पे भी x प्लस, फिर जो रूट है ना वही यहाँ पे लिखो। यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ a² माइनस x², यहाँ पे रूट क्या है, x² माइनस a²। इस तरीके से करके आपको लिख देना है। अगर ऐसा आता है 1/a² माइनस x², तो इसका ध्यान रखना, इसका चेंज होगा, इसका होगा साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, इस तरीके से, ठीक है।
अब ये दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक में क्यों आया, क्योंकि देखो ये अगर समझो ये अगर ये 1 होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना थीटा। तो याद करो 1/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स होता है कि नहीं, इसके लिए ये याद करो। इंटीग्रेशन अगर करोगे 1/√1 माइनस अगर x², अगर ये 1 है तो 1 - x² क्या होता है, साइन इनवर्स, इसके लिए ये हो गया। अब यहां पे देखो टोटल 7 है लेकिन मैंने 6 लिखे हैं। ये ध्यान रखना, अगर तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है अगर वो रूट में होगा तो ये 3 आ सकते हैं, अगर वो रूट में नहीं है तो ये 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² - a²। तो अगर x² से a² पे जा रहे हो तो x - a, अगर a² से x² के पास में जा रहे हो तो a + x, बाकी देखो 1/2a log ये चीजें सेम है। ओके, अब मैं इसके बाद में ना क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे और वहां पे तुम्हें बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे पहचानते हैं, एग्जाम में अगर आएगा तो ये टाइप से करना है, कैसे पहचानते हैं। ओके, कॉपी करो इसको, डन। तो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² - 3। अब देखो ये जो टाइप हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये टाइप को यहाँ पे पहचानना कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे टाइप को यहाँ पे करने के लिए जो न्यूमरेटर होगा वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर हमेशा कितना होना चाहिए, 1। या तो वहां पे कोई कांस्टेंट नंबर हो, अगर 85, 20 कुछ भी अगर कांस्टेंट नंबर है, अगर तुम उसको बाहर लोगे इंटीग्रेशन तो भी वहां पे कितना बचेगा, 1। तो न्यूमरेटर ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और उसके बाद में डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होना चाहिए, x², t², कुछ भी हो लेकिन किसमें, वो स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा तो समझो तुम ये क्वेश्चन को, ये जो हमने यहाँ पे 6 फॉर्मूले लिखे उसमें से सॉल्व करना है। ओके, ये हो गया। अब दूसरी चीज, ये रूट में है क्या, नहीं है, तो बचे कितने, 3 फॉर्मूले। तो वो 3 फॉर्मूले में से कोई भी एक यहाँ पे यूज करोगे। ओके, अब तो पहचानने के लिए क्या बताया मैंने, न्यूमरेटर हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए। या तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, लेकिन इसके बाद में जो एकदम इजी तरीका होगा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सबसे पहले करना क्या, एकदम इजी वाला तरीका बता रहा हूं, जो भी x² होगा, t² होगा, हमेशा क्या करो, उसका कोएफिशिएंट 1 करो। अगर इसका कोएफिशिएंट 1 करना है तो 4 यहां से कॉमन लेना पड़ेगा। अगर 4 कॉमन लोगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में ना, तो यहां पे क्या बचेगा, 1/x² माइनस ये 3/4। इसके बाद 4 था क्या, नहीं तो कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में इंटू dx। अब देखो ये स्क्वायर में, तो इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √3। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे इंटू dx। अब ये देखो, ये जो फॉर्मूले में बन रहा है, जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा उसको यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट करके लिखेंगे, बेटर होगा वो। तो इंटीग्रेशन 1/, देखो x² पहले यहाँ पे, तो x² माइनस a² क्या होता है, ये 1/2a लॉग ऑफ x² से a² जा रहा है, तो मतलब x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसका मतलब अभी मेरा इंटीग्रेशन यहां पे हो जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2a, सो 1/2a, a यहां पे कितना है, √3/2, तो यहां पे क्या लिखेंगे, √3/2। एक मिनट ना, यहाँ पे 1/4 बाहर लिया है, तो पहले 1/4 इंटू 1/2a, a मतलब कितना हो गया, √3/2 लॉग x माइनस ए, तो x के प्लस x यहाँ पे, तो x माइनस a कितना यहाँ पे, √3/2 अपॉन
x प्लस ए मतलब √3/2 इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। बस इतना कर देना है। आगे क्वेश्चन का करना है सिंप्लीफाई करके बस लिखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे। सो i इज इक्वल टू 1/4 √3 log ऑफ, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस √3 डिवाइड बाय 2 अपॉन यहाँ पे भी क्या होगा 2x प्लस √3 डिवाइड बाय 2 प्लस सी। अब देखो हमेशा जब कभी भी कह रहा हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम पे डिनोमिनेटर ऐसे कैंसिल होगा। देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो i इज इक्वल टू कितना है 1/4 √3 log ऑफ 2x माइनस √3 2x प्लस √3 प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन। बस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, कॉपी करो इसको। अब देखो दूसरा मेथड यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, जो शॉर्ट है लेकिन कुछ कम ही लोग आता है, लेकिन ये तरीका करोगे ना क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने 4 को बाहर लिया, तो बाहर मत लो, तो क्या करो इसको भी ना स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, एक्स स्क्वायर क्या x होगा, इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा √3 का स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब अगर डायरेक्ट इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे अभी, तो x के यहाँ पे x दिख रहा है ना, तो ये x स्क्वायर होगा, ये माइनस a स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1/2a, a मतलब यहाँ पे कितना होगा √3 log ऑफ x क्या है यहाँ पे 2x माइनस √3 अपॉन 2x प्लस √3 प्लस सी। लेकिन ये x है क्या, ये नहीं है, तो वापस का क्या लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव क्या होता है डिवाइड। तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2, कितना हो जाएगा 1/4 √3। आगे जो है पूरा वही। अब दो ये इजी शॉर्ट है ये, लेकिन कुछ लोग है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा क्या करो, एक्स स्क्वायर का ना कोएफिशिएंट 1 करो, कॉमन लो उसको, और इस तरीके से सॉल्व करो, देखना तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। कॉपी करो, डन। तो आ जाओ अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है 1/25 माइनस 9x²। कैसे पहचाना है, न्यूमरेटर कितना होना चाहिए 1, नीचे क्या होना चाहिए x²। अगर है तो उस टाइप में करना है, रूट में है क्या नहीं, तो बिना रूट वाले 3 फॉर्मूले हैं वो यूज करेंगे। ओके, अब तो इसको है ना मैं जो यहाँ पे सेकंड आपको फिर बता रहा था ना, उस तरीके से करता हूँ। अगर हम फर्स्ट मेथड से जाते हैं तो यहाँ पे 9 है, 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना होगा 25/9 हो जाएगा, चलेगा। फिर 25 का 5, 9 का 3, तो 5/3 टू द होल स्क्वायर। फिर a² माइनस x² का फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आंसर वही आएगा, जिससे हम लोग भी शॉर्ट में करने वाले। क्यों, ताकि आपको दोनों मेथड आना चाहिए। ओके, तो सिंपल करने का यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, सो यहाँ पे 5² माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, x² का क्या होगा x, और इसका स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है a² माइनस x, क्योंकि x बाद में ना, और माइनस a² माइनस x²। तो यहाँ पे फॉर्मूला हर बार लिखना चाहिए इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। क्या होगा ये 1/2a लॉग ऑफ, देखो a² माइनस x² है ना, तो a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, इस तरीके से लिख देना है। देन i इज इक्वल टू 1/2, कुछ बाहर है क्या नहीं, तो 1/2 a कितना है 5 लॉग ऑफ a कितना है यहाँ पे 5 प्लस x क्या है यहाँ पे 3x अपॉन 5 माइनस 3x
प्लस सी, लेकिन यहाँ पे x है क्या, नहीं 3x का वापस से डेरिवेटिव 3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो इंटू 3 यहाँ पे हो गया। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 जा 10 3 जा 30 log ऑफ 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x प्लस सी। हो गया डन। लेकिन मुझे ना जो हमने पहले क्वेश्चन किया ना वो मुझे मेथड ज्यादा इजी लगता है। हमेशा करना क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर होगा उसका कोएफिशिएंट क्या करना है, 1 करो। समझ में आया? कॉपी करो इसको। डन। तो अभी हम लोग करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 2x स्क्वायर। ऊपर 1 है नीचे x स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं सिंपल वाला है तो यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो करना क्या यहाँ पे, I इज इक्वल टू, इसको हम लोग देखो या तो 2 बाहर ले सकते हैं या तो बिना 2 जैसे यहाँ पे किया वैसे ही करता हूं मैं। 1/7, 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √7, तो यहाँ पे √7 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 2, 2 का क्या होगा यहाँ पे √2, x स्क्वायर का क्या होगा x, इसका स्क्वायर dx। तो देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। क्या होता है ये 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस चाचा जी यहाँ पे। ओके, सो I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1/a, 1/a, a कितना यहाँ पे √7, तो 1/√7, देन tan इनवर्स ऑफ x, x कितना है यहाँ पे √2x है ना, तो यहाँ पे √2x अपॉन a, a कितना यहाँ पे √7, तो यहाँ पे लिख दिया √7। ओके, कितना लिख दिया यहाँ पे √7। समझ में आया? प्लस सी, लेकिन ये x है क्या, ये नहीं √2x है ना, तो √2x का डेरिवेटिव क्या होगा √2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा तो √2 कांस्टेंट। तो क्या करेंगे √2 से डिवाइड, तो यहाँ पे इंटू √2 करना पड़ेगा डिवाइड में। तो ये थोड़ा यहाँ लिख देता हूं मैं tan इनवर्स, तो √2 से डिवाइड किया। सो फाइनल यहाँ पे कितना हो गया, I इज इक्वल टू 1/, देखो √2 7 और ये √2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा √14 tan इनवर्स ऑफ, ये दोनों को एक साथ में भी रूट में लिख सकते हैं, या तो इसी रहने दो √2/√7x प्लस सी। बस हो गया इंटीग्रेशन यहाँ पे। समझ में आया? कॉपी करो इसको। डन। अभी देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे आ रहे हैं वो किस में है, वो रूट में है। तो हमें रूट यहाँ पे नहीं देखना, सबसे पहले क्या देखना, ऊपर 1, यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो ये जो हमने यहाँ पे ट्रिक हमने जो अभी जो टाइप चालू किए हैं इस टाइप्स में आते हैं ये। तो जो 6 फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखे हैं वही यहाँ पे यूज होगा। अगर रूट है तो रूट वाले 3 है, रूट नहीं है तो बिना रूट वाले 3 है वो यूज होंगे। रूट में है तो रूट वाले 3 फॉर्मूले उसको यूज करेंगे। क्या है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझ में आया सभी को ये? अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे हम लोग x को कॉमन लेते थे यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम समझो कॉमन अगर मैं लेता हूँ, दोनों तरीकों से बताऊंगा मैं। और सपोज अगर तुमने कॉमन लिया, सो I इज इक्वल टू बाहर कितना आएगा 3 बाहर आएगा, लेकिन रूट में है ना, सो 1/√3 बाहर आ जाएगा। अब कॉमन लेने से क्या होता है, इंटीग्रेशन लेने के बाद में तुम्हें वापस से डेरिवेटिव लेके डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ये फायदा है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस 3 को बाहर लिया ना, तो यहाँ पे 3 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3 dx। सो I इज इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ, ये देखो ये x स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब इन दोनों का रूट लो तो 8 का तो √8 होगा, यहाँ पे 3 का क्या होगा √3, इसका स्क्वायर
और यहाँ पे dx। ओके, अब देखो ये रूट में है तो रूट में क्या फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि इंटीग्रेशन 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करो, एक ही बात है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है ये सब, तो इसका होता है लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस जो यहां पे रूट है वही रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बस इस तरीके से करो, हमेशा ट्राई करो रूट में जो वैल्यूज है इसका कोएफिशिएंट क्या करना है, उसको यहाँ पे 1 कर देना है। ओके, अब क्या करोगे इसके बाद में यहाँ पे पुट करो वैल्यूज को 1/√3, ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लॉग ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे तो एक्स ही है यहाँ पे, तो एक्स, अगर एक्स के प्लेस पे दूसरा कुछ रहेगा तो वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स है तो एक्स। और मैं तो यही बोलूंगा ना, हमेशा क्या करो, जो एक्स स्क्वायर है ना उसका कोएफिशिएंट 1 करके सॉल्व करो, बहुत इजी रहेगा वो। एक्स प्लस रूट जो यहाँ पे रूट है वही क्या है वो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो अगर इसके स्क्वायर भी करोगे ना तो यही तुम्हें मिलने वाला है, तो इसको लिख दो यहाँ पे 8/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन एक लाइन में। समझ में आया? कॉपी करो इसे, डन। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, ए बी रूट में है। कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन को कि ये टाइप में आ रहा है, ऊपर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर, अगर ये है तो मतलब ये टाइप में हमारा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है, फॉर्मेट में उस फॉर्मूले में लेके आना है, देन फॉर्मूले का यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 करो, 4 को बाहर लो तो रूट में है, तो क्या होगा यहाँ पे 1/√4 बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद 4 था क्या, बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो। सो i इज इक्वल टू 1/√4 इंटीग्रेशन 1/, इसको भी स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तो रूट ऑफ 11 का क्या हो जाएगा √11, 4 का क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर रूट में है तो रूट ऑफ इंटीग्रेशन 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्या होता है ये, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। देन फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/√4, ऐसे लिखो 1/√4 इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स ही रहेगा यहाँ पे, ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पे √11/2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, बस हो गया सम सॉल्व। सो i इज इक्वल टू 1/√4 साइन इनवर्स ऑफ 2x/√11 प्लस सी। समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ये कैसे गया यहाँ पे। तो तुम्हें ना टाइप को पहचानना आना चाहिए और दूसरा फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में देखो आप टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन को डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जितने हैं कौन से टाइप से आते हैं, उस टाइप्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 2 है, तो 2 को बाहर लो, सो i इज इक्वल टू 1/√2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 dx। ओके, i इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 1/एक्स स्क्वायर माइनस, इसको भी स्क्वायर रूट में तो √5√2 स्क्वायर dx। ओके,
देन I इज इक्वल टू 1/√2। अब दो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग ऑफ, है ना, क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे प्लस जो रूट है वही, तो यहाँ पे रूट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5/2 आएगा ना। तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 5/2 प्लस सी। इससे ज्यादा, इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। समझ में आया? यहाँ पे मैंने फॉर्मूले सेट में लिखे, बाकी सॉल्यूशन कर दिया। स्क्रीनशॉट लो इसका और कॉपी करो नोटबुक में एकदम अच्छे से, ताकि क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया समझ में आए सारे के सारे। डन। तो गाइस आज अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 7। अब देखो इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। अगर आपको एक आ गया ना, बाकी क्वेश्चन को उसी वे से करना है, सिर्फ नंबर डिफरेंट है बस। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, अगर तुम्हें समझो डिनोमिनेटर को अगर रूट से बाहर निकालना है तो ये स्क्वायर में होना चाहिए। वो स्क्वायर में कब होगा, जब वो सेम होगा वहां पे। तो करना क्या है, ये जो 9 + x है, तो ऊपर और नीचे 9 + x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर ये समझो इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा मुझे। ऐसा हमने पहले भी किया है ना। तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ 9 + x अपॉन 9 - x, यहां पे है ये, इंटू 9 + x, और यहां पे भी क्या 9 + x, और ये dx। ओके, गलती से अंदर मत लिख देना। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ, अब दोनों सेम सेम है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 9 + x स्क्वायर हो गया अपॉन ये। हमेशा अगर हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं, जिसका कॉन्जुगेट लेते हैं वहां पे हमेशा फॉर्मूला बनता है a² - b² का। तो यहां पे a मतलब क्या हो गया, 9, तो 9² - x², और यहां पे dx। ओके, अब देखो ये स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा अपना, लेकिन ये बाहर आ सकता है क्या, नहीं। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 9 + x अपॉन रूट ऑफ 9² - x² dx। यहां पे 81 मत करो, जरूरत नहीं है उसकी अपनी, ठीक है। सो I इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे, इंटीग्रेशन, दोनों देखो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दो पार्ट है, तो स्प्लिट करो उसको। तो यहां पे क्या होगा, 9 अपॉन रूट ऑफ 9² - x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 9² - x² dx। यहां पे तो दोनों को स्प्लिट किया और इंटीग्रेशन भी दे दिया, कर सकते हैं ना, इजी तो हमने पहले भी किया ये। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, ये अगर तो 9 कॉमन है बाहर लोगे, अगर कांस्टेंट है ना, तो 9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 9² - x² dx प्लस। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, जैसे हमने पहले किया उसी फॉर्मेट में आया कि नहीं आया। तो 1 अपॉन रूट में 3 फॉर्मूले, a² - x² बन रही है, क्योंकि नंबर है ना, कांस्टेंट है ये। तो a² - x² क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, हो गया एक। लेकिन यहां पे अगर ध्यान दो तो नीचे ना डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, अगर इसका तुम डेरिवेटिव अगर लेते हो, अगर तुम इसका डेरिवेटिव लेते हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, और ये जो यहां पे क्या है, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। लेकिन ऊपर ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, -2 ऊपर है क्या, नहीं है। तो अगर मैं ऊपर समझो, अगर मैं -2 लिख रहा हूं ऐसे, -2x अपॉन रूट ऑफ 9² - x², अगर मैंने ये लिखा मैंने, तो मुझे इसको मेंटेन करने के लिए यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा -2 से, तभी तो। अगर अब ये फंक्शन है, ऊपर इसका अगर डेरिवेटिव है लेकिन रूट में है, तो याद करो कोरोलरी नंबर 2,
कि अगर नीचे कोई फंक्शन है, अगर वो रूट के अंदर है उसका, लेकिन डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट फंक्शन। ओके, समझ में आया? अब दोस्तों i इज इक्वल टू 9, इसका क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए कितना है यहाँ पे 9, दो ये माइनस और ये प्लस, माइनस होगा 1/2 इंटू इसका क्या होगा, टू रूट फंक्शन, मतलब टू रूट जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, जो यहाँ पे तक रूट में है वही फंक्शन क्या है, वो 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो गया ना, प्लस सी, दो 2 और 2 कैंसिल, सो फाइनल i इज इक्वल टू कितना है 9 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 9 माइनस रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब देखो इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 10 है, तो 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100। बाकी सेम टू सेम इसी पैटर्न पे इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कॉपी करो गाइस इसको। बाकी जो सेम क्वेश्चन है उसे खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। डन। तो गाइस अभी आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देखो यहाँ पे चीज मैं आपको क्या बताने वाला हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऑनवर्ड, कि अगर आपको कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो हमेशा उसको क्या करना है, इसी फॉर्मेट में इसी टाइप में उसको सॉल्व करेंगे, चाहे वो 3.2 बी का हो, सी का हो, आगे जो 3.3 करेंगे उसमें मिले, या 3.4 जो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे वहां पे भी हमें मिल सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन को ना इसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, ओके, कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो, लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर भले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ऊपर 1 नीचे एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये फॉर्मेट में ये टाइप का क्वेश्चन है वो। तो करना क्या है यहाँ पे, अगर समझो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है तो इसमें आपको ना थर्ड टर्म यूज करना है, तो यहाँ पे आपको ना थर्ड टर्म लेके आना है, तो उस थर्ड टर्म को यहाँ पे प्लस करना है और फिर माइनस करना है, ओके। अब जो क्वेश्चन करूंगा ना समझ में आएगा एकदम अच्छे से। करना क्या है, सबसे पहली चीज थर्ड टर्म यूज करना है। अगर आपको है तो थर्ड टर्म यूज करने से पहले हमेशा चेक करो कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 है या नहीं है, और हमेशा उसका कोएफिशिएंट क्या करो, 1 करो। अगर समझो यहाँ पे 4 है तो 4 को कॉमन लेंगे, नहीं है तो ओके, वेल गुड है यहाँ पे, है ना। तो करना है क्या यहाँ पे, अगर मैं थर्ड टर्म यूज करता हूं, थर्ड टर्म क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 8 स्क्वायर, दो 2 से कैंसिल 4 हो गया, मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये जो मैंने किया ना ये आपको रफ में करना है, ये जो मैंने किया ना यहाँ पे ये आपको रफ में करना है, समझ में आए। तो इसके बाद इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू देयरफॉर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये जो थर्ड टर्म आया 16, इसको मुझे जो x लिखा हो ना इसके बाद में यहाँ पे प्लस करना है, देन इसको लिखो, देन यहाँ पे माइनस कर दो, ये करना है। या तो प्लस 16 माइनस 16 प्लस से लिखो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले प्लस फिर माइनस। ये जब भी आप करोगे ना, ये करने के बाद में स्टार्टिंग है जो 3 होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा जो नंबर तुमने ऐड किया है, ये मिलके हमेशा यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, और वो फॉर्मूला होगा या तो a प्लस बी द होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, एकदम इजी वे में बता रहा हूं, यहाँ पे सभी को ध्यान देना। यहाँ पे 1 अपॉन 1 2 3 चीजें यहाँ पे, और तीनों से हम कुछ ना कुछ मांगेंगे यहाँ पे। कैसे, देखो यहां से बढ़ते जा रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर मिला, एक्स स्क्वायर क्या करेगा, अपना एक एक्स तुम्हें दे देगा, ओके। तो यहाँ पे एक्स ले लिया। अब ये जो 8x है यहाँ पे, ये तो अपना x देगा नहीं, तो ये क्या बोलेगा कि मेरे पहले जो यहाँ पे साइन है वो तुम ले लो,
तो इसके पहले यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पे होगा माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इसने भी दिया इसने भी दिया। अब ये रूट 16 यहाँ पे देखो, ये 16 यहाँ पे जो हमने ऐड किया है, तो हम लोग जो भी नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे उसका तुम्हें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, तो 4 स्क्वायर, बस इस तरीके से करके लिखना है। अगर इसको ओपन करोगे तुम्हें यही मिलेगा। ओके, अब देखो -16 प्लस 12 कितना हो जाएगा -4 इंटू dx। सो i इज इक्वल टू, अब दो ये स्क्वायर में तो भी स्क्वायर में चाहिए ना, तो 1 अपॉन x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर dx। ओके गाइस, यहां तक देखो। अब इसके बाद में आगे एकदम अच्छे से, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉर्मूला मैं हर बार लिखूंगा, तुमको भी हर बार लिखना है नोटबुक में। देखो x है ना यहाँ पे, तो मतलब x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या होता है, ये 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आया ये। अब देखो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन कुछ भी यहाँ पे हमने बाहर लिया क्या, नहीं, तो 1 अपॉन 2a, a यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लॉग x, x यहाँ पे कितना है x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 माइनस a यहाँ पे कितना है 2, तो 2 अपॉन x प्लस 4 प्लस 2 प्लस सी। अब यहां पे एक खास बात क्या पता है क्या, जब तुम इस फॉर्मेट में अगर एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 करके सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें डेरिवेटिव लेने झंझट ही नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा फिर। अब सपोज यहां पे x नहीं है, x प्लस 4 है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, 1 से डिवाइड करें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो इस फॉर्मेट में करोगे ना, नहीं भी करोगे, तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, तो भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना है। ओके गाइस, सो i इज इक्वल टू 2 2 जा कितना हो गया 4 लॉग ऑफ x, देखो 4 माइनस 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस c, डन 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 डन, कॉपी दिस। तो गाइस आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या गिवन है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब कभी भी देखो, अगर ये रूट में हो या न रूट में मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये रूट में रहता ना तो जैसा हमने इसके पहले किया था वैसी करेंगे, क्वेश्चन वैसी करेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रूट वाला लगाएंगे, बस इतना ही, ये ध्यान रखो, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, तो एकदम ध्यान देना यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1, इन दोनों में से ना माइनस को कॉमन लो, तो माइनस तुमने अगर कॉमन लिया तो क्या, देखो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस है ये क्या हो गया माइनस हो गया, अगर माइनस से ब्रैकेट ओपन करें तो सेम वही आएगा ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है बस। इसके बाद में इसमें थर्ड टर्म यूज करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो थर्ड टर्म क्या यूज करोगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस, अब इसमें क्या मुझे प्लस माइनस करना पड़ेगा, देखते हो अभी। तो एक्स स्क्वायर देखो, एक्स का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 1, क्या होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना है 1 है ना, तो 1 यहाँ पे लिखो, इसका स्क्वायर करो तो कितना होगा 1/2 का कितना होगा 1/4, मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है 1/4 प्लस करना है, 1/4 माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4, ओके, इंटू dx। समझ में आया तक, हाँ। अब इसके बाद में क्या होगा,
इसके बाद में अभी हमें ना इससे फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इसका काम है क्या, नहीं, तो इसको बाहर लोगे फिर, तो ये देखो ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस से मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये है ना। तो अगर ये प्लस हो जाएगा तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 1/4 माइनस ब्रैकेट, और ब्रैकेट मतलब क्या है, ये जो पूरा है ना इसको फॉर्मूला बनाओ, एक्स स्क्वायर से क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, है ना, एक्स स्क्वायर से क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2 स्क्वायर इंटू dx, ओके। और ये हमेशा होगा, याद रखना, ये हमेशा जो माइनस में रहेगा बाहर आएगा तो प्लस होगा, हमेशा प्लस होगा वो, ओके। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 1 जा 4, तो 4 1 5 5/4, और 5/4 को तुम क्या लिख सकते हो, √5/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 स्क्वायर dx, ओके। देयरफॉर I इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये 1/a² माइनस x स्क्वायर, क्योंकि x यहां पे ना 1/a² माइनस x स्क्वायर है, तो जहां तक मैं जानता हूं 1/2a, a मतलब ये हो गया, क्या है वो, √5/2 log ऑफ a प्लस x, a मतलब दिस, x मतलब दिस, तो यहां पे क्या होगा, a मतलब √5/2 प्लस x यहां पे क्या है, x माइनस 1/2, फिर क्या होगा, a माइनस x, a माइनस x मतलब क्या, √5/2 माइनस, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में करेंगे x माइनस 1/2, क्योंकि माइनस से अगर ब्रैकेट में प्लस या माइनस होता है तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो ब्रैकेट में करना है। यहाँ पे प्लस से तो ब्रैकेट करेंगे, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, लेकिन माइनस में रहेगा गाइस तो फर्क पड़ता है, ओके। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस c, चाचा जी हमारे सबके न्यारे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू 1/√5 लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ पे ना, अगर मैं यहाँ पे समझो इसको अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँ, 2 और 2 से, सबका डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, √5 प्लस 2x माइनस 1/2, अब देखो यहाँ पे ना पहले मुझे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, सो √5/2 माइनस x प्लस 1/2 प्लस c, सो I इज इक्वल टू 1/√5 लॉग ऑफ, ऊपर तो ऐसे रहेगा, नीचे में शिफ्ट करना है, √5 प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या होगा, √5 माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, और ये 2 और इसके डिनोमिनेटर में जो 2 आएगा वो कैंसिल हो गया, तो प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो आया है वो। समझ में आया गाइस, कॉपी दिस। तो गाइस हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड, जो 20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से समझ के, वो भी टाइप वाइज, और लास्ट में चैप्टर एंड होने के बाद में मैं आपको सारे टाइप बताऊंगा कि किस टाइप को कैसे पहचानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे ज्वाइन कर सके। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।